हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो यार आईसीआईसी बैंक का पीओ प्रोग्राम बैच 77 स्टार्ट होने वाला है। 3 अक्टूबर के आसपास से ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो आई एम ए बैच 77, होप सो बहुत से लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आ गया होगा, ठीक है। और ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको क्या करना होता है ना, आपको जो मेल आता है ना, उसी में एक लिंक दिया होता है। उस लिंक को फुलफिल कर लीजिए, उनको सेंड कर दीजिए, ताकि उनको लगे कि हाँ आपने ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा उसी में एक लिंक होता है, मेल में एक प्रॉपर मेल आता है ना, जिसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है, जिसमें आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, एकेडमी को लेके, आपके कोर्स को लेके। तो दूसरे लिंक में आप लोन के लिए करते हैं, और लोन के लिए आपको बैंक में जाके बात करनी है, ठीक है। या फिर आपको एकेडमी कॉल करना है कि यस मैं लोन अवेल करना चाहता हूँ और एजुकेशन लोन पे ये कोर्स करना चाहता हूँ। तो आपको लोन के लिए वहाँ पे आपका क्राइटेरिया स्टार्ट होगा, ठीक है, बैंक में। और जब सैंक्शन लेटर आपको मिल जाएगा तभी आपको बेंगलोर जाना है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो बैच 77 आपका 3 अक्टूबर से स्टार्ट है मे बी। और 78 की नोटिफिकेशन भी तुरंत रिलीज हो जाती है, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाती है। तो 77 जिन्होंने इंटरव्यू दिया है या जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पाया है, ठीक है, तो अभी भी टाइम है 10-12 दिन के आसपास। तो आपको एचआर असिस्टेंट को कॉल करना है, मेल करना है, अदरवाइज लिंक्डइन पे एक पोस्ट लिख दीजिए जिसमें बैंक को आप टैग कर दीजिए और मणिपाल एकेडमी को, ठीक है। अगर आपको 77 में मौका नहीं मिल पा रहा है, क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का इश्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, A to Z आपको मौका नहीं मिल पा रहा और आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो, फिर इस केस में आपको क्या करना है ना, बैच 78 के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अदरवाइज कुछ लोग बोलते हैं सर 77 में नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा पैसे की दिक्कत आ रही है, या सर लोन नहीं हो पा रहा है, क्या मैं इस बैच को एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। इस क्राइटेरिया इसका मैं एक आपको आंसर देता हूँ, आप बैच को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप एचआर असिस्टेंट सबको एक मेल करिएगा, कॉल करिएगा और उनको अपनी इश्यू बताइए कि सर नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करना चाहता हूँ और उसके लिए प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड कीजिए। और उनसे ये भी पता करिए कि क्या सर स्टार्टिंग से सेम वही क्राइटेरिया रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना, टेस्ट देना, इंटरव्यू देने, या फिर यही मेरा बैच 77 78 में एक्सटेंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड करने के भी दो क्राइटेरिया हैं, या तो आपको स्टार्टिंग से ही करना है फिर सब कुछ 78 के लिए, अदरवाइज 77 को भी पोस्टपोन कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। पीओ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, ठीक है। और कंपैरिजन करें मास्टर डिग्री से, यस मास्टर डिग्री से मैं बेस्ट इसको मानता हूँ आज के टाइम पे। यू नो व्हाई? तो एक ऐसा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना चाहिए जिससे डायरेक्ट हमें जॉब मिले, और इसमें फिर आपको आईसीआईसी बैंक में DM1 की पोस्ट मिलती है, जो कि एक अच्छे लेवल की पोस्ट है, और सैलरी भी आपका 35-40 हज़ार के आसपास मिलता है। 4 मंथ का ट्रेनिंग है, यू नो सबको पता है, ठीक है, बहुत हाईलाइट हो चुका है ये कोर्स। 2 मंथ का इंटेंसिव है और फिर 6 मंथ का OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग है, सैलरी मिलता है। अब टारगेट प्रेशर की बात कर लें पीओ प्रोग्राम के बाद, यस मोस्टली जो बच्चे हैं वो ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में पोस्टेड होंगे। टारगेट प्रेशर ब्रांच बैंकिंग में हाई रहता है। ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में आपका जो काम है वो आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी कि आपके ब्रांच मैनेजर या फिर जो आपके डिप्टी ब्रांच मैनेजर हैं वो आपका काम डिसाइड करते हैं। अगर वो आपको बोलेंगे कि आपको टेलर की डेस्क पे बैठना है तो आपको टेलर की डेस्क पे बैठना है, वो आपको बोलेंगे फील्ड पे जाना है, कासा में जाना है, सेल्स करना है, या फिर चेक RTGS, कुछ भी काम आपका मोस्टली आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी आपके ब्रांच मैनेजर जी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो टारगेट प्रेशर रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी आईसीआईसी प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट। और बहुत से नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, यू नो वेरी वेल, आप सब जानते होंगे कि बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर जेन्युइनली मैं बात करूं तो एक ऐसा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है मणिपाल एकेडमी की तरफ से जो आपको डायरेक्ट जॉब दिलाता है 100% जॉब सिक्योरिटी के साथ कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आईसीआईसी बैंक, मैं 1 साल रहा हूँ, इतना अच्छा बैंक है, उसकी HR पॉलिसी इतनी बेस्ट है कि बैंक से आपको कोई निकाल नहीं सकता है। डेली आपको फोर्स किया जाएगा आप बिजनेस नहीं करने की, भाई रिजाइन डाल दे ये वो, बट आपको निकाल कोई नहीं सकता, आपकी सैलरी कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत अच्छा है, पीओ प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। और IMA बैच 77 स्टार्ट होने वाला है, तो जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया एक्सेप्ट कर लीजिए, बेस्ट रहने वाला है। जिनका नहीं आया है वो HR असिस्टेंट को मेल करें, कॉल करें, लिंक्डइन पे पोस्ट करें, क्योंकि यही एक तरीका है, इसके अलावा आप या मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। कहीं कहीं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इश्यू रहता है, तो तरीके हैं 2-3, बट
अब आपको अपने हिसाब से कैसे डील करना है, वो HR से आपको कैसे बात करनी है, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर कैसे आ सकता है, वो फिर आपको थोड़ा सा लिंक्डइन पे जाके पोस्ट करके ये सब करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। तो बाकी 77 स्टार्ट होने वाला है, 78 की नोटिफिकेशन जैसी आती है मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, ठीक है। और हाँ, प्रिपेयर रहिए। कंप्लीट ग्रेजुएशन विद डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ऑल दी डॉक्यूमेंट 55%, ठीक है। इंग्लिश ठीक होना चाहिए आपका, ट्राई कीजिए, बट कंप्लीट डिग्री। और ये सब जिनका डिग्री कंप्लीट नहीं होता, मार्कशीट नहीं होता, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं होता है, या 55% नहीं होता है, उनको मौका नहीं मिलता है, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ही फंसा रहता है सिस्टम, इसीलिए ज्वाइनिंग लेटर जल्दी नहीं आ पाता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम फॉर बैच 77। और आप सब ऐसी तरक्की करते रहिए। कोई भी दिक्कत है तो मैं इधर हूँ, मैसेज करिएगा, कमेंट करिए, डोंट कॉल मी, नंबर दिया रहता है, मैसेज करिए, फ्री होऊंगा तो रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सब अपना ध्यान रखिए। बेंगलोर में आपकी ट्रेनिंग होगी, तो अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना, खाने पीने का भी, ठीक है, ध्यान रखिए। थैंक यू।